सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की आज हम 20वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी पाठक महानुभाव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ने की इच्छा करते हैं, चाहते हैं, तो वे सभी पाठक महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर कोर्स को परचेज करके खरीद करके ऑनलाइन अपने गृह पर ही बैठे बैठे आराम से सरल ढंग से संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ करके कारक के ज्ञाता बन सकते हैं। कारक प्रकरण की सभी विशेष बातों को जान सकते हैं। जो भी आपके बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, नेट, JRF या और भी UPSC आदि की जो एग्जाम होते हैं, उनमें ये कारक प्रकरण लगाया गया होता है। MA की क्लास में भी ये कारक प्रकरण होता है मित्रों। तो आपके लिए ये कोर्स बनाया गया है। चलिए आइए, गत कक्षा में मैंने आपको मित्रों ये सूत्र पढ़ाया था कि साधकतमं करणम। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिया था, अच्छी प्रकार से इसमें बता दिया था। और तमप ग्रहण का प्रयोजन भी आपको हमने बता दिया था कि तमप ग्रहण का प्रयोजन क्या है मित्रों। गंगायाम घोषा, वो हमने विस्तार से आपको परिभाषा घटा करके बता दिया था। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। सूत्र है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की, सूत्र संख्या है 561। महर्षि पाणिनि का सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। ठीक है, तो कर्तृकरणयोस् तृतीया। चलिएगा, इसका पदच्छेद और हम समास देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये है आपका कर्तृकरणयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनांत और तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, ये इसके दो पद हैं सूत्र के अंदर। इसमें कोई समास नहीं है, इसके अंदर समास है। समास आपको हम दिखला देते हैं। कर्ता च करणं च कर्तृकरणे तयोः कर्तृकरणयोः इतरेतर योग द्वंद्वः। इतरेतर योग द्वंद्व समास इसके अंदर हुआ है। ठीक है, कर्ता और करण, ये इसका दो पद है, उनका आपस में समास कर दिया। कर्तृकरणे तयोः कर्तृकरणयोः। अब आ जाइएगा, देखते हैं। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है मित्रों, अनभिहिते। ठीक है,
ये सूत्र ऊपर से अनभिहित था, तो ये अनभिहित की अनुवृत्ति आती है सूत्र में। तो क्या अर्थ बनता है वो आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी बताते हैं, क्या कहते हैं इसका अर्थ देखिएगा। अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्, कि कर्ता और करण, क्या है, कर्ता और करण कैसे होने चाहिए, अनभिहित। ये सूत्र हमने पहले ही पढ़ा दिया आपको कारक प्रकरण में। कारक प्रकरण आरंभ में पढ़ाया है ये कि अनभिहित माने किसके द्वारा, अनभिहित माने न कहा हुआ। किसके द्वारा न कहा हुआ, एक तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा, समास के द्वारा। ये उदाहरण भी वहां समझा दिए हैं आपको, समझ में आ गया वो। तो ऐसा कर्ता अथवा करण जिसको तिंग, कृत प्रत्यंत शब्द, तद्धित प्रत्यंत शब्द अथवा समास के द्वारा नहीं कहा गया है वाक्य में, तो इस प्रकार के कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। और जो कह दिया जाता है उसमें कौन सी होती है, प्रथमा। अभिहिते प्रथमा, जिसको तिंग कृत तद्धित समास से कहा जाता है उसमें प्रथमा होती है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर ये जो कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र आप ध्यान रखेंगे, हमेशा ये अनभिहित कर्ता में और कर्ण में ही तृतीया कर्ता है। अब उदाहरण देखिएगा, रामेण वाणेन हतो वाली, ठीक है, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, ठीक है। अब इसमें देखना है हमको, इसमें एक ही उदाहरण में दोनों इन्होंने घटा दिए। ये इनकी बहुत विशेषता है भट्टोजी दीक्षित की, कि उन्होंने एक ही उदाहरण में दोनों कर्ता और कर्ण दोनों में तृतीया का उदाहरण दिखा दिया। इस वाक्य का अर्थ क्या है, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, यही अर्थ है। इसका क्या है, ये राम करता है, मारने वाला कौन है, राम, ये करता है। और किसके द्वारा मारा गया, मतलब मारने का साधन क्या था, बाण, ये हो गया करण। क्या हो गया, ये हो गया आपका कर्ता, और ये क्या हुआ आपका करण, ठीक है। और इस वाक्य का कर्म क्या है, वाली, ठीक है। और कत प्रत्यय किसमें होता है, ये कर्मवाच्य में। तो ये वाच्य कौन सा है, पूरा कर्मवाच्य मित्रों। तो ये कर्म है, तो ये कत प्रत्यय कर्म में आया है। ये कत प्रत्यय कैसा है, कृदंत, कृत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये कृदंत के द्वारा किसको कहा गया है, वाली माने कर्म को, कर्ता को नहीं कहा गया, बाण को नहीं कहा गया। इसलिए यहाँ पर अभिहित कौन है, कर्म। ये जो कर्ता है ये कैसा हुआ, अनभिहित। बाण कैसा हुआ, अनभिहित। तो इसलिए इस सूत्र से इसमें क्या हो गई, रामेण कर्ता में तृतीया हो गई, बाणेन ये कर्ण में तृतीया हो गई, ठीक है। और अभिहित प्रथमा भवति, ये इसमें कर्म में ये अभिहित है, इसके द्वारा कहा गया है कर्मवाच्य, इसलिए इसमें प्रथमा हो जाती है, वो अलग बात है। इस सूत्र ने यहाँ पर दोनों ये अनभिहित हैं, क्योंकि ये हत के द्वारा नहीं कहा जा रहा। हत का सीधी जो कृत प्रत्यय है वो किसमें आया, कर्म में, तो कर्म को कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये कर्ता में और कर्ण में तृतीया हो गई। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक वार्तिक दे रहे हैं मित्रों, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। ये वाक्यम जो भी अनुवाद आदि की पुस्तकें होती हैं उनमें बहुत पढ़ते हैं, का प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो इसका अर्थ है कि प्रकृत्यादि जो शब्द हैं उनसे भी तृतीया कहनी चाहिए, ठीक है। प्रकृत्यादि एक गण है, उसमें ये वार्तिक है, ये वार्तिक है। प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों से भी
जब उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो तृतीया विभक्ति की जाती है। जैसे प्रकृत्या चारुः, प्रकृति से, चारु माने सुंदर है, माने अच्छा, सुंदर, शोभा, अच्छा लग रहा है, प्रकृति स्वभाव से सुंदर है वो। प्रायेण याज्ञिकः, प्रायः ये याज्ञिक, यज्ञ करने वाला व्यक्ति है। गोत्रेण गार्गः, ये अर्थात ये गोत्र से कौन व्यक्ति है, गार्ग है, ये गार्ग गोत्र का है, गार्ग। समेनयेति माने सम माने समान रास्ते से, माने उबड़ खाबड़ से नहीं, सही रास्ते से आप जाता है। ऐति माने आता है, ठीक है। विषमेण, अच्छा एति है, एति का अर्थ जाता है, यहाँ ऐति भी कर देंगे तो भी यही रूप बनेगा। तो यहाँ समेन एति ऐसा कर देते हैं, माने समान रास्ते से जाता है। और विषमेण एति मन, विषम माने टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्ते से जाता है। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, माने दो द्रोण ये परिमाण है, उससे धान्य को खरीदता है। तो द्विद्रोण में तृतीया हो गई। सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि, माने सुख ये सुख है ना, सुखपूर्वक अथवा दुख से, याति माने जाता है, और याति का अर्थ माने जीवन बिताता, ये भी अर्थ होता है। तो सुख से अथवा दुख से जीवन यापन करता है। तो अब ये यहाँ सुखेन और दुखेन ये भी इसी गण में पड़े हुए तृतीया हो गई है। तो और भी शब्द है इत्यादि कह दिया, एटसेट्रा माने और भी है, वो जितने दिखाने यहाँ दिखा दिए, और भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी तृतीया आपको बता दी। प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम, माने प्रकृत्यादि शब्दों से तृतीया कहनी चाहिए इसके साथ साथ, ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा मित्रों 562, सूत्र संख्या है दिवाह कर्म च। तो दिवाह कर्म च, दिवाह ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, कर्म प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, च अव्यय पद है, ठीक है। कोई समास आदि इसके अंदर नहीं है। अब कह रहे हैं ऊपर से इसमें साधक तमम की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। साधक तमम कर्णम से साधक तमम से किसकी अनुवृत्ति आती है, पूरे सूत्र की आती है, ठीक है। वास्तव में वैसे तो अब इसका अर्थ देखिएगा। दिवाह साधक तमम कारकम कर्म संयम स्यात् चात कर्ण संयम, ठीक है। ये कहते हैं कि जो दिव धातु का जो साधन होता है, साधकतम होता है, क्रिया के संपादन में सबसे अधिक सहयोगी होता है, उस कारक की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा। उससे तो कर्ण संज्ञा प्राप्त थी, तो इससे कहा दिव धातु का जो साधकतम कर्ण होगा उसकी तो कर्म संज्ञा होगी। और चात माने ये जो च पड़ा है सूत्र के अंदर, इस च से कर्ण संज्ञा भी हो जाती है, अर्थात कर्ण संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा भी हो जाती है। तो क्या ये च इसलिए पढ़ दिया कि इसकी कर्ण संज्ञा करनी है। कर्ण संज्ञा वैसे ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त थी, साधकतमम कर्णम, परंतु वो उसका अपवाद है ये, तो कहीं उस कर्ण संज्ञा को रोक ना दे, इसलिए चात से कहा, च इसलिए पढ़ा है, च से कर्ण संज्ञा भी होती है और कर्म संज्ञा भी होती है। इसलिए उदाहरण क्या दिया, अक्षयी अक्षान वा दीव्यति, चाहे आप जब कर्ण हो जाएगा तृतीया हो जाएगी अक्षयी, और जब कर्म हो जाएगा तो अक्षान माने द्वितीय बहुवचनांत हो जाएगा, अक्षान माने पासों से खेलता है, ठीक है। कोई कठिनाई नहीं है इसमें, सरल है पूरा ये। तो ऐसे अक्षयी दीव्यति अथवा अक्षान दीव्यति, दोनों का एक ही अर्थ है। तो क्योंकि कर्म संज्ञा होने पर द्वितीया और कर्ण संज्ञा होने पर तृतीया होती है। चलिए आगे आ जाइएगा मित्रों 563, अपवर्गे तृतीया।
अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, सरल है, कोई कठिनाई नहीं है। तो अब इसका अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ बता रहे हैं कि अपवर्ग इसमें भी ऊपर से कर्तृकर्णयोस तृतीया से तृतीया की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। और कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से ऊपर से कालाध्वनोर अत्यंत संयोग पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है। मैं आपको अष्टाध्यायी में दिखला देता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। चलिए देखिएगा, ये सूत्र है अपवर्गे तृतीया, ठीक है। अपवर्गे तृतीया और तृतीया च होश छंदसी से तृतीया की वृत्ति आती है। क्या तृतीया च होश छंदसी से तृतीया की कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से पूरे सूत्र की इसमें अनुवृत्ति आती है, ठीक है। तब ये अर्थ बनेगा इसका जो बता रहे ऊपर से तो आ ही रहा है आपका जो भी है। देखिएगा, अपवर्गाः, अपवर्ग क्या है, अपवर्ग एक होता है मोक्ष। जब दर्शन की बात करेंगे तो मोक्ष, तो मोक्ष का कुल मिलाकर के वही अर्थ होता है, परंतु यहाँ अपवर्ग का थोड़ा मोटा सा अर्थ बता दिया, फल प्राप्ति। कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके फल की प्राप्ति होना ही क्या कहा गया है यहाँ, अपवर्ग। अपवर्ग माने फल की प्राप्ति। अब कह रहे हैं तस्याम द्योत्यायाम कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। कह रहे हैं कि कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से जो तृतीया कही थी, जो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया कही थी, तृतीया नहीं द्वितीया कही थी, द्वितीया कही थी तो एक मिनट, ये कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे माने क्रोशम अधीते, तो द्वितीया कही थी, यहाँ से द्वितीया की निवृत्ति आती है कर्मणि द्वितीया से, ठीक है। तो द्वितीया कही थी तो उसको ही कह रहे हैं कि यदि काल और अध्यावाची जो शब्द हैं और उनका अत्यंत संयोग हो रहा हो, क्रिया के साथ में अत्यंत संयोग हो तो, और फल की प्राप्ति भी हो रही हो, फल की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां पर द्वितीया नहीं होती है, क्या होती है, तृतीया होती है, ठीक है। जैसे आहना क्रोशेन वा अनुवाको अधीता, इसका अर्थ हुआ कि माने आहना माने पूरे दिन अनुवाक को पढ़ा, अनुवाक पढ़ा गया। अनुवाक माने वेद का जो अनुवाक होता है, खंड एक वेद के मंत्रों का, तो वो पढ़ा गया, तो ये तृतीया है, पूरे दिन अनुवाक को पढ़ा गया, तृतीया से ये जापित हो रहा है, ये फलित हो रहा है कि उसने पढ़ा और उसको याद भी हो गया। पढ़ने की क्रिया का फल क्या है, स्मरण हो जाना, इसलिए तो पढ़ते हैं कि कोई चीज स्मरण हो जाए। तो किसी ने पूरे दिन अनुवाक को पढ़ा और उसको उसका फल भी मिला, अर्थात उसको स्मरण हो गया। इसी प्रकार से क्रोशेन अनुवाको अधीत, माने कोष भर वो चलता भी रहा, उसको पढ़ता भी रहा विद्यार्थी ब्रह्मचारी, और उसको कोष भर चलते चलते उसको अनुवाक याद भी हो गया, उस क्रिया का फल भी मिल गया स्मरण का। तो क्या हुआ, तृतीया हो गई, ठीक है, क्योंकि फल की प्राप्ति हो गई है इसलिए, नहीं तो इसमें द्वितीया होती, ठीक है, नहीं तो द्वितीया होती। तो आहना अनुवाको अधीता क्रोशेन अनुवाको अधीता। अब अपवर्गे किम,
इसमें अपवर्ग नहीं होगा तो क्या होगी, कौन सी विभक्ति होगी, तो कहते हैं मासम अधितो न आयातः, कि किसी ब्रह्मचारी ने मास भर महीने भर पढ़ा पूरा अनुवाद, परंतु न आयाता, उसको याद नहीं हुआ, स्मरण हुआ ही नहीं, क्रिया का फल स्मरण करना उसको याद हुआ ही नहीं, पढ़ता रहा पूरे महीने पढ़ता रहा परंतु उसको याद नहीं हुआ, क्रिया का फल उसको नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर मासम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति। ठीक है, घटित हो गया। तो अपवर्ग जब फल की प्राप्ति होने पर तो तृतीया होगी, और सामान्य रूप से जब फल की प्राप्ति नहीं देखी जा रही है तो द्वितीया होती है। ठीक है, मासम अधीत किससे होगा, ये काला धनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया हुई है यहां पर। ठीक है, चलिए तो मित्रों आज की कक्षा में हम इतने ही सूत्रों को पढ़ते हैं, फिर आगे की कक्षा में आपको यहां से आगे पढ़ाएंगे। ये 564वां सूत्र है सहायुक्ते प्रधानी। ठीक है, इसको आप आगे देखिएगा तब तक, और अच्छी तरह से सरल में समझ में आपको आएगा। ठीक है, ये अब बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। कारक प्रकरण तो है ही अपने आप में बहुत शानदार प्रकरण, ज्ञानवर्धक। संस्कृत भाषा की आत्मा कारक में बसती है, कारक में बसती है। यदि आपको कारक आ गया तो मानिएगा आपने संस्कृत के सब्जेक्ट पर 80% विजय प्राप्त कर ली। इसलिए कारक को आप अच्छी प्रकार से पढ़ें। चलिए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देंगे और आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। और जो भी हमारे पाठक महानुभाव इस कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वो इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पढ़ें। ठीक है, अस्तु सर्वेभ्यो नमः।